एक ज़माने में एक ऐसी सरज़मीन में जहाँ जादू दरियाओं की तरह बहता था और जंगलात राज की सरगोशी करते थे, वहाँ एक पुरस्कार परी रहती थी। वो परी जादू के दायरे में दूसरी परियों से मुख्तलिफ थी। उसके बहुत खूबसूरत पंख थे जो चाँद की रोशनी से रात में चमकते थे और उसकी आंखें रात के आसमान की तारीकी के पसे मंजर में हीरे की तरह चमक रही होती थी। वो अक्सर रात में जंगल की सायादार गहराइयों में घिरी रहती थी, जहाँ चांद की शुआएं दरख्तों के दरमियान रक्स करती थी। वो रात में जंगल की निगहबान के तौर पर जानी जाती थी, जो जंगल की मखलूक पर नज़र रखती थी और अंधेरे में मुखलसी छतरी में सोने वालों के लिए ख्वाब बुनती थी, जिससे जंगल की दूसरी मखलूक भी उससे बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि उसकी निगहबानी में वो रात पुरसकून तरीके से गुजार सकते थे। जंगल में उसे स्याह परी के नाम से जाना जाता था, जो आधी रात चांदनी की रोशनी में जंगल में फड़फड़ाती रहती थी। एक रात इसी तरह जंगल में उड़ते हुए परी ने सिसकियों की आवाज़ सुनी और आवाज़ का पीछा करना शुरू किया। जैसे ही वो उस आवाज़ का पीछा करती हुई वहाँ पहुँची, तो उसने देखा कि वहाँ एक नौजवान लड़की, जिसका नाम लिली है, उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई हैं। परी उसके पास गई और उससे पूछा कि क्या बात है। परी हमदर्दी से आगे बढ़ी और अपने नाजुक परों से उसकी आंखों से आंसू साफ किए। फिर उस लड़की ने बताया कि मैं अपने ख़ानदान से अलग हो गई हूँ। बगैर किसी हिचकिचाहट के परी ने आधी रात में लिली को उसके घर का रास्ता तलाश करने में मदद दी और रास्ते में जंगल के बारे में उसे बताती गई। परी ने उसको जंगल के खूबसूरत हिस्से भी दिखाए, जहाँ दरख्त और फूल खूबसूरती में बसे हुए थे। आखिरकार उनका सफ़र ख़त्म हुआ और वह जंगल की गहराइयों से निकल आए और कुछ देर जंगल के किनारे पर रुके। जैसे ही सुबह हुई तो परी ने लिली को उसके ख़ानदान से मिलवाया। वो उसके घर पहुँचे और लिली को परी ने उसके ख़ानदान से मिलवा दिया और लिली ने और उसके ख़ानदान ने उस परी का शुक्रिया अदा किया। और जैसे ही आधी रात में सूरज को उफ़क़ पर तलू होते देखा, तो उसने दुनिया को सुनहरी रोशनी से मुनव्वर होते हुए देखा। उसने महसूस किया कि हकीकी जादू किसी के परों या रंग में नहीं, बल्कि किसी के दिल में मेहरबानी से होता है। इस तरह परी हर रात जंगल की निगहबानी में मसरूफ़ रहती और लोगों को किसी भी तकलीफ़ से आज़ाद रखती और काफ़ी दफ़ा ज़रूरत पड़ने पर दूसरों की मदद करती रहती।